अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने होम की टैब पे काम किया है। टैब्स का पहले मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास टोटली ये जो फंक्शंस हैं सारे रिबन के हैं। ये रिबन के ऊपर टैब्स हैं। होम की टैब है, इंसर्ट की है, पेज लेआउट की है, रेफरेंसेस की है, मेलिंग्स की है, रिव्यू की और व्यू की। ये तकरीबन 7 टैब्स बनती हैं और इन टैब्स के आगे सारे के सारे फंक्शंस आइटम्स हैं जिनकी फंक्शनैलिटी को हम इस्तेमाल करते हुए इसके सारे के सारे वर्ड के एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो होम की टैब पे हमने पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि किस तरह काम करना है। आज हम इंसर्ट के जो टैब हैं इस पे हम इसकी सारी फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि इनको एमएस वर्ड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। पहले पहले जो फंक्शन है, ये माउस का जो कर्सर है इसके साथ येलो येलो भी शो हो रहा है। पहला ऑप्शन है कवर पेज का। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी बुक्स होती हैं उनका जो फर्स्ट पेज होता है वो कवर पेज होता है। तो कोई भी अगर इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई बुक लिखते हैं तो उसका कवर पेज लगाने के लिए हम यहाँ से अपनी जो हमें पसंदीदा डिज़ाइन उसके मुताबिक हम यहाँ से कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं कवर पेज लगाने के लिए। आपको जो यहाँ से ठीक लगता है वो यहाँ से आप अपना कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप लगाना चाहें उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला मेन कवर आ गया। यहाँ पे तस्वीर आप अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। आपका जिस ईयर में आपने बुक जो है वो पब्लिश करनी है वो ईयर आ जाएगा। यहाँ पे बुक का टाइटल आ जाएगा और साथ में ये जो है आपका राइटर्स का नेम आ जाएगा, ईटीसी वगैरह वगैरह। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में कवर पेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आपने कोई रिपोर्ट वगैरह को लेटर या ऐसे वगैरह लिखना है तो उसमें कवर पेज की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से हम इसको वापस ले जाते हैं। कंट्रोल सी करने से ये हमारे पास पिछला पेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक पेज है। अगर आप सपोज़ आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा है जिसके पेज 1 है और 2 है और पेज 1 और 2 के सेंटर में आपने अगर कोई ब्लैंक पेज एडजस्ट करना है तो आप इस तरीके से आप उस ब्लैंक पेज पे क्लिक करके आप उन दो के दरमियान ब्लैंक पेज एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मेरे पास पेज 1 पे लर्न एमएस वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब पेज 2 जो है सपोज़ यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज एडजस्ट करना है तो आगे बजाय इसके कि मैं आगे एंटर जो है उससे आगे ब्लैंक पेज एडजस्ट करूँ, मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एक ब्लैंक सेकंड नंबर ब्लैंक पेज एडजस्ट कर लिया है। अब मज़ीद आगे ब्लैंक पेज एडजस्ट करना तो आप यहाँ से अगेन क्लिक करके ब्लैंक पेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें नीचे नंबर शो हो रहे हैं, पेज 3 ऑफ 3। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे, अगेन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पेज है। अगर मज़ीद एक ब्लैंक पेज आपने लेना है तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करके आप एक ब्लैंक पेज यानी खाली पेज एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक का होता है कि हमारे पास सपोज हमारे पास एक पेज पे काफ़ी सारा कंटेंट या राइटिंग या पैराग्राफ की शेप में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये कुछ मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से सपोज यहाँ पे हमारे पास कितने पैराग्राफ में एडजस्ट कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ हो गया, दो पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पेज ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ये एंड वाली जो लाइन है यहाँ पे पैराग्राफ जो है पेज ब्रेक हो रहा है। पेज ब्रेक का असल जो है वो पर्पज़ या उसकी डेफिनेशन या उसका मतलब ये है कि उस पेज जहाँ पे पेज ब्रेक होता है वहाँ पे बाद में उससे आगे कोई राइटिंग्स या वहाँ पे आगे वो पैराग्राफ एडजस्ट नहीं होता। उससे जो भी आगे होता है वो अगले पेज पर एडजस्ट हो जाता है। मतलब पेज ब्रेक होने के बाद बाकी सारे का सारा पेज एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। उस पर मज़ीद कोई राइटिंग्स या कोई फिगर्स या कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं होती। सपोज़ यहाँ पे देखें वर्ड। अब यहाँ पे मैं पेज ब्रेक का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। पेज ब्रेक का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो बाकी सारा जो मटेरियल था, सारे के सारे पैराग्राफ वो अगले पेज पर एडजस्ट हो गए। अब यहाँ से जब मैंने पेज ब्रेक सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो अब यहाँ से लेके आगे ये सारे का सारा पेज ब्रेक हुआ है। ठीक है, पेज ब्रेक एक्चुअली इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब भी आप सपोज़ एक बुक लिख रहे हैं, एक बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, सपोज़ 15 चैप्टर्स हैं। जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है
तो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट करना होता है नए पेज से, तो वहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल का ऑप्शन। टेबल का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कोई भी अगर हमने किसी बॉक्स में कोई वैल्यूज़ लिखनी होती हैं तो हम टेबल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये रिज़ल्ट कार्ड हम बनाते हैं तो रिज़ल्ट कार्ड बनाने के लिए हम क्या यहाँ से टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से टेबल सेलेक्ट करते हुए आपने अपनी डिमांड के मुताबिक रोज़ और कॉलम्स को सेट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थे 1 2 3 4, तो 4 मेरे पास कॉलम्स आ गए और नीचे जो है ना जितने मैं एडजस्ट इसकी काउंट करूँगा वो उसकी सारी के सारी रोज़ बनेगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ से इतने सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास कॉलम कितनी है 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और रोज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ से अगर किसी भी बंदे का या किसी स्टूडेंट्स का हमने रिज़ल्ट कार्ड बनाना हो तो सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल मार्क्स, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे ग्रेड या पास फेल हो सकता है। इसका फॉन्ट आप पीछे होम की टैब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सब्जेक्ट हमारे पास पहले इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। टोटल मार्क्स सपोज कर दें इनके 100 हैं, तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। 100 को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इसमें कंट्रोल वी से पेस्ट, इसमें कंट्रोल वी से पेस्ट, इसमें कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। ठीक, डेज ऑब्टेन्ड में सपोज यहाँ पे इंग्लिश में 70 मार्क्स हैं सपोज कर लेते हैं, इसमें 80 मार्क्स हैं, मैथ में 85 हैं, साइंस में 75 हैं और कंप्यूटर में सपोज कर लेते हैं हमारे पास 80 मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल। अब टोटल में टोटल मार्क्स हमारे पास 500 आ जाएंगे और इसमें यहाँ क्या करेंगे आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे पास फेल है, यहाँ पे पास 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 और टोटल में भी पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको टोटल काउंट करके यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें तो हमें टोटल काउंट करना पड़ेगा, लेकिन जब MS एक्सेल का मैं आपको लेक्चर से उस MS एक्सेल के मुतल्लिक़ आपको सिखाऊंगा तो उसमें हमें जस्ट फार्मूला सेट करना होता है और वो ऑटोमेटिकली इसके सारे के सारे टोटल मार्क्स ग्रेड है, एवरेज है, पास फेल है, वो सारे के सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि टेबल्स को हम टेबल्स में कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम होम के टाइम हमारे पास है पिक्चर्स है। ठीक है, सपोज आपने एक लड़के का रिजल्ट कार्ड बनाया है। ठीक है, तो उसमें आपने उसकी पिक्चर एडजस्ट करनी है, तो पिक्चर एडजस्ट करने के लिए यहाँ से पिक्चर में से आप यहाँ से कोई पिक्चर एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ये MS वर्ड का लोगो यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर पिक बड़ी आ रही है तो आप इसको यहाँ से इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आप किसी भी किस्म की कोई क्लिप जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स। शेप्स में आप किसी किस्म की राइटिंग में कोई शेप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शेप पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास शेप सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने शेप में कोई और किसी किस्म की शेप, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स हैं जो MS वर्ड में हमने यूज़ करनी हो। तो ये हम यहाँ पे, ये अगर एरो का कहीं पे इस्तेमाल करना है हमने, तो ये एरो हम यहाँ पे जहाँ पे इस्तेमाल करना हो वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे एरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी सेम इस तरह ही है। ठीक है, कुछ डिफरेंट किस्म की ये भी शेप्स होती हैं जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं शेप एडजस्ट करता हूँ, सपोज ये वाली शेप हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये वाली शेप हमारे पास आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चार्ट। अगर डॉक्यूमेंट्स में हमने कोई चार्ट इस्तेमाल करना है तो चार्ट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ से सपोज ये वाला पहले वाला ये चार्ट हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको हम डिलीट करते हैं। ये हमारे पास कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, 3 है, 4 है, इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। यूँ यूँ इसकी वैल्यूज़ के हिसाब से ये चार्ट बने हुए। अब कैटेगरी 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 4.3, 2.4 और 2। अब यहाँ पे देखें ये 4 पॉइंट है, फ़र्ज़ के मैं यहाँ से कैटेगरी 1 की वैल्यू 6 कर देता हूँ, यहाँ पे 6 पे एडजस्ट हो गई है। अब यहाँ पे कैटेगरी सीरीज़ 2 जो है इसकी रेड कलर की, इसको 5 करता हूँ तो 5 सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से 5 पे चली जाएगी। इसको 1 पे करता हूँ तो ये नीचे 1 पे एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह आप कैटेगरी 1 है, 2 है, 3, 4 इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने किसी बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड बनाए हैं, रिज़ल्ट बनाया है, तो हर बच्चे को कैटेगरी जो है हर बच्चे का स्टूडेंट्स को नाम दे दी जाएगा और ग्राफ उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो करेगा। ठीक, अब मज़ीद इसको प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपको इसकी ईज़िली समझ आ जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, बैक जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास टैब है स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट तो आपको वैसे ही पता है, यहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक्स में से हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसका एड्रेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है पोर्टफोलियो कंप्लीट GS खाई, इसको एडजस्ट किया तो ये सारे का सारा एड्रेस डॉक्यूमेंट्स में इस ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं डॉक्यूमेंट 1 के नाम से हमारी डॉक्यूमेंट है। सपोज हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम इसको सेव की ऑप्शन क्लिक करेंगे तो लर्न MS वर्ड के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में ये जो हमारे पास हमने लिंक दी है, तो इस लिंक में ये जो हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है इसका ये लिंक है, यूज़र सनवीत डॉक्यूमेंट्स पोर्टफोलियो कंप्लीट ETC वगैरह। नेक्स्ट बुक मार्क्स, आप यहाँ पे बुक मार्क्स ऐड कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस है। उसके बाद है जो मेन चीज़ है इसकी एक अहम पॉइंट है हेडर और फुटर। आप पूरी डॉक्यूमेंट में पेज पे हेडर और फुटर लगा सकते हैं। आपने कोई भी बुक देखी होगी, चाहे वो इंग्लिश की है, साइंस की है, मैथ की, कंप्यूटर की है, उसमें हेडर और फुटर से लगे होते हैं। किस तरह लगे होते हैं, यहाँ से हम हेडर और फुटर लगा सकते हैं। ये टाइप है इसकी कोई भी। अब यहाँ टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर एजुकेशन। 8th और यहाँ पे फुटर में हम पेज नंबर सपोज यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन लिख लेते हैं।
तो यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के कंप्यूटर एजुकेशन का अगर आपने हेडर फुटर देना है या अपनी डिमांड के मुताबिक जो भी आपने हेडर फुटर लगाना है, तो यहाँ से हेडर फुटर से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सपोज आपके डॉक्यूमेंट के पेजेस एक से ज़्यादा हैं तो आप उसके पेज लगा सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं। अब पेज नंबर आपने कहाँ पे लगाना है, टॉप ऑफ द पेज पे लगाना है या पेज के बॉटम पे लगाना है, पेज मार्जिन के हिसाब से लगाना है या करंट पोजीशन पे लगाना है, ठीक उस हिसाब से आप मैं टॉप ऑफ द पेज पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आपने साइड पे लगाना है लेफ़्ट साइड पे, अगर टॉप के सेंटर पे लगाना है या टॉप पे राइट साइड, मैं टॉप पे राइट साइड पे या ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पेज 1 है। तो जो ही आप पेज 2 पे जाएंगे ये ऑटोमेटिकली पेज 2 आ जाएगा। पेज 3 पे जाएंगे तो ये पेज 3 पे इस पे ऑटोमेटिकली इसका नंबर पेज 3 है। अगर आप इसके 50 पेज बनाते हैं तो आप को पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली पेज इसके पेज नंबर एडजस्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। आप कहीं भी कोई बॉक्स ऐड करके उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे है। यहाँ पे साइड पे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसमें कोई भी किसी भी किस्म का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्विक पार्ट्स है, तो यहाँ से आप ऑटो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट पॉइंट्री है, यहाँ पे क्विक पार्ट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आर्ट में हम यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ MS वर्ड को, तो MS वर्ड में हमने यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट करना है, तो ये मैं ब्लू वाला लगाता हूँ या रेड वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये हमारे पास है MS वर्ड पे मैंने वर्ड आर्ट लगा दिया है, जो इसको मज़ीद जो है वो इसको ब्यूटीफुल बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सिग्नेचर लाइन है, तो यहाँ से आप इसका सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, तो जो मेन पॉइंट्स थे इंसर्ट की टैब में वो मैंने आपको तकरीबन सारे बता दिए हैं कि इनके फंक्शन क्या है, मतलब क्या होता है और ये वर्क कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैब है पेज लेआउट की। पेज लेआउट की टैब में पहले थीम्स है, यहाँ से आप इसमें से थीम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट्स हैं, जो कि पिछली होम की टैब में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिन। अब मार्जिन हमारे पास 4-5 किस्म का होता है। अब एक हमारे पास नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर है। अब नॉर्मल मार्जिन ये होता है कि नॉर्मल मार्जिन में हमारे पास टॉप से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके साइड, मतलब ऊपर नीचे से और साइडों से, मतलब टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से हमारे पास जो 1 इंच है, 1 इंच की जगह जो है वो छोड़ के हमारे पास राइटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कौन सा मार्जिन सेलेक्ट है, हमारे पास नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट है। अब नॉर्मल में क्या होगा कि नॉर्मल के मार्जिन में हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ से पेज शुरू होता है और जहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 इंच की जो है वो जगह छोड़ के लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम नैरो में क्या आता है 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच जो है ना सिलेक्ट हो। अब यहाँ पे देखें, अब मार्जिन हमने आधा सेलेक्ट किया तो टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से हमारे पास है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS वर्ड, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 इंच, हाफ इंच की जगह से छोड़ के लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद भी मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिमांड के। अगर हमने मजीद ये हमने नैरो सेलेक्ट किया, मॉडरेट में क्या होगा कि टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच और लेफ्ट और राइट साइड से 0.75 इंच के हिसाब से मार्जिन एडजस्ट होगा। और वाइड में क्या होगा कि टॉप और बॉटम से 1 इंच होगा और लेफ्ट साइड से 2 इंच होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इंच का मार्जिन जो है वो यहाँ से एडजस्ट हुआ है, तो हम इसको दोबारा नॉर्मल पे ले जाते हैं। और यहाँ से मिरर्ड है,
मतलब 2 पार्ट्स में, और ऑफिस 2000 यहाँ से आप कस्टम मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि टॉप में आपने 1 इंच सेलेक्ट करना है, बॉटम से 1 इंच सेलेक्ट करना है, या ज़्यादा करना है या कम करना है, वो लेफ़्ट राइट से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो आप जानते ही होंगे, जिस तरह मोबाइल में हमारे पास 2 टाइप्स की ओरिएंटेशन होती है, मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपको। ये हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर मैं इसको लैंडस्केप में करता हूँ तो लैंडस्केप में हमारे पास ये साइज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लेके जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ है। जो भी पेज जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका साइज़ कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास लेटर पहले नंबर पे है लेटर का साइज़। लेटर का साइज़ हमारे पास होता है कि जो पेज है वो 8.5 इंच चौड़ाई में होगा और 11 इंच लंबाई में होगा। टेबलॉइड है, लीगल साइज़ है। लीगल साइज़ हमारे पास 8.5 इंच लंबाई में होगा, 8.5 इंच चौड़ाई में होगा और 14 इंच लंबाई में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जेक्टिव है, A3 है, A4 है। A4 हमारे पास 8.27 इंच चौड़ाई में होगा और 11.69 हमारे पास लंबाई में होगा। ठीक है, तो आप अपनी डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स। ठीक है, अब कॉलम हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप उसके एक कॉलम है, सपोज यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के मैंने कॉलम्स, एक कॉलम है, इसके मैंने अगर 2 कॉलम बनाने हैं तो इस सारे को सिलेक्ट करके मैं 2 पे सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ हमारे पास 2 कॉलम में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसके 3 कॉलम बनाना चाहता हूँ तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी जगह आपको किसी भी पैराग्राफ या पूरे के पूरे सेंटेंसेस या किसी ऐसे को 2 कॉलम्स में या 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करना हो तो आप इस ऑप्शन कॉलम्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लेफ़्ट का ऑप्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट का ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि राइट साइड से एक कॉलम बन जाएगा, अगर आप लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से एक कॉलम बन जाएगा। अगर आप 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक्स का ऑप्शन है। ठीक है, किसी पेज को ब्रेक करने के लिए ये हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन है इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो यहाँ से ये पेज ब्रेक हो गया है। ठीक है, पेज ब्रेक का मतलब यही होता है कि वहाँ पे पेज राइटिंग आगे मज़ीद राइटिंग नहीं लिखी जाती, वहाँ से पेज ब्रेक होके अगला सारे का सारा कंटेंट या जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का डाटा होता है वो सारे का सारा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे पेज ब्रेक हो जाता है। तो उसके बाद अगर कोई डाटा हमारे पास है तो वो सारे का सारा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन नंबर है तो यहाँ पे कंटिन्यूस पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जितना डाटा है उसका हर लाइन का नंबर लग जाएगा। हमारे पास जितनी लाइनें लिखी हुई हैं उन लाइनों को अगर नंबर देने हैं तो लाइन नंबर पे सिलेक्ट करके आप उनके लाइन लगा सकते हैं, लाइन नंबर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइफिनेशन है, ये ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हाइफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वाटर मार्क। वाटर मार्क में हम क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क हमें किसी भी डॉक्यूमेंट पे वाटर मार्क लगाना है तो हम वाटर मार्क पे यहाँ पे वाटर मार्क्स लगा सकते हैं। ठीक है, हम कस्टम वाटर मार्क्स में अपने कस्टम में हम क्या लिखेंगे, हम MS वर्ड की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो MS वर्ड में हम अपना MS वर्ड का वाटर मार्क लगाते हैं। यहाँ पे वाटर मार्क सपोज यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंशियल सेलेक्ट किया तो ये देखें पीछे
कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क सिलेक्ट हो गया, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो इसकी जगह कॉन्फिडेंशियल की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का नाम भी लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन भी लिख सकते हैं, MS वर्ड भी लिख सकते हैं। तो जो आपने कस्टम में जाके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी वाटर मार्क लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। पेज का कलर पे आप सिलेक्ट करेंगे तो पेज का जो आप कलर लगाना चाहें वो आपका पेज का कलर है लगा सकते हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में पहले पेज पे मैंने इसका ये पेज कलर सेलेक्ट किया है। तो ये ऊपर राइटिंग है, राइटर में आप टेक्स्ट जो हमारे पास है इस टेक्स्ट का आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, वो मैंने आपको होम की टैब में पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पीछे जो है ये वाटर मार्क लगा हुआ है और ये पेज कलर मैंने अभी आपको सिलेक्ट करके दे दिया। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। किसी भी पेज पे बॉर्डर लगाने के लिए हम पेज बॉर्डर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। पेज बॉर्डर के ऑप्शन में क्या होगा कि पेज बॉर्डर में हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास बॉर्डर्स अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास पेज बॉर्डर है सिलेक्ट हो गया है। तो आप पेज बॉर्डर सेलेक्ट करने से आपके डॉक्यूमेंट्स के जितने पेजेस होंगे उन पे बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। आप एक पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट पे भी पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडेंट है। इंडेंटेशन में आप अपने किसी भी टेक्स्ट की इंडेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लेफ़्ट साइड से इंडेंटेशन की है, तो लेफ़्ट साइड से इंडेंटेशन से जितना इंडेंटेशन इंक्रीज़ करता जाऊंगा तो लेफ़्ट साइड से हमारा टेक्स्ट इंडेंट होता जाएगा। अगर राइट साइड से करूँगा तो राइट साइड से भी टेक्स्ट इंडेंट हो रहा है। ठीक है, इंडेंटेशन का ये होता है कि उस साइड से जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट साइड्स पे जितनी इंडेंटेशन बढ़ाएंगे उतना टेक्स्ट आगे मूव करता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिंग है। ठीक है, अब स्पेसिंग में हम स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम सपोज ये हमारे पास MS वर्ड है और नीचे ये हमारे पास पैराग्राफ लिखा है, इसमें हमने स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं और स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं, स्टार्ट में भी बिफोर में भी और आफ्टर में भी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन भी हमारे पास इसका भी ऑप्शन हम इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।